निसान और रेनो का इंडिया में जो है वो एक जॉइंट वेंचर चलता है। आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारी गाड़ियां जिनमें से टिरानो डस्टर थी और माइक्रा आपको याद हो, या फिर आप पल्स, ये दोनों एक ही गाड़ियां हुआ करती थी, तो दोनों बेचती थी अपने अपने पोर्टफोलियो में। सेम इज विद निसान मैग्नाइट एंड रेनो की काइगर आती है। अब निसान ने जो है वो अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से ट्यून किया, मतलब उसके जो बाहर का आउटशेल है वो काफी अच्छे से डिजाइन कर लिया। यही रीजन है कि वो हर महीने 2000 से प्लस यूनिट्स करता है, जबकि रेनो जो है वो वही 800 से 1200 यूनिट्स के आसपास कर पाता है, सेम प्रोडक्ट होने के बावजूद। जबकि अगर आप रेनो की प्रेजेंस देखो ना, तो डीलर जो है वो काफी ज्यादा है रेनो के पास में, बट स्टिल निसान ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है वो मास्टर कर लिया है, जबकि हम बिलीव ये कर रहे थे कि रेनो वो ज्यादा बेहतर से उसको सेल कर पाएगा। एनीवे, अब मिड लाइफ चेंज जो है वो आने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। मैग्नाइट को मिलने वाला है एक मिड साइकिल फेसलिफ्ट, और आप इसको आने वाले 2-3 दिनों में ही लॉन्च होते हुए देखोगे। टू बी प्रिसाइज 4th ऑफ अक्टूबर को ये लॉन्च होती हुई नजर आएगी एंड 15th ऑफ अक्टूबर से आप इसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। तो प्राइसेस क्या होने वाली है इस बार, क्या क्या नया है और क्या पुराना ही जो है वो निसान लेके आएगी, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले। जस्ट इन केस यू ऑन यूट्यूब चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट करने वाले हो। देखो, निसान का जो करंट पोर्टफोलियो है ना, वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। उनके पास में एक ही ऐसा दमदार सॉलिड प्रोडक्ट है जो एक्चुअली सेल हो रहा है, जिसके ऊपर इंडिया में कंपनी टिकी हुई है, एंड दैट इज नन अदर देन निसान मैग्नाइट। एक्सट्रेल उन्होंने अभी लॉन्च किया, इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर दिया। एक तो वो एक सीबीयू यूनिट है, इंडिया में बनती नहीं है, प्लस उसके साथ में इतने ज्यादा टैक्सेस लगने के बाद उसकी प्राइस 50 लाख पहुंचा दी, जो फॉर्च्यूनर के लेवल की प्राइसिंग है। Why would any be buying Extrail in spite of Fortuner? भाई, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिसर्च टीम ने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे। एनीवे, कुछ टीजर जो है वो लॉन्च हुए थे अभी 2-3 दिन के अंदर, जिससे कुछ तो कंफर्मेशन मिल चुकी है। एक कंफर्मेशन ये मिली है कि एयर प्योरीफायर इसके अंदर आने वाला है, जो 400 AQI से सीधा 30 AQI पर लेके आ सकता है 20 मिनट के अंदर अंदर। तो हो सकता है कि वो क्लेम करें कि फास्टेस्ट एयर प्योरीफायर इस बार जो है हमारे खेमे में आया। प्लस इसके साथ में एक और टीजर में ये भी रिव्यू हुआ कि 20 प्लस बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स इसके अंदर आएंगे एंड एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा निसान। कुछ और चीजें भी कंफर्म हुई है, लेकिन उनको पहले इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इंटीरियर्स में अगर आप देखोगे ना, तो इंटीरियर्स के अंदर कुछ फेरबदल जरूर की गई है, बट वो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नोटिस नहीं हो रहा है। अब नोटिस मैं आपको करवा देता हूं। एक तो जो डैशबोर्ड का डिजाइन है वो तो सेम है, लेकिन उसके ऊपर आने वाले जो ये एलिमेंट्स है, जैसे कि कलर हो गया या सॉफ्ट टच हो गया, ये जरूर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑरेंज कलर एंड डार्क ग्रे कलर, क्लोज टू ब्लैक कलर जो होता है ना, उसके साथ में इंट्रोड्यूस किया है इस बार। देखने में अच्छी लग रही है, नो डाउट। पहले भी इसके इंटीरियर्स को ऐसा नहीं था कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। इसके इंटीरियर्स काफी अच्छे थे पहले भी, बस उनके अंदर थोड़ा सा अपलिफ्ट किया गया। इंटीरियर सेम रहेंगे, सीट सेम रहेगी, इंटीरियर का लेआउट सेम रहेगा। स्टीयरिंग व्हील पे देखो आप, यहां पर आपको लेदरी टच मिलेगा इस बार, और यहां पर ऑरेंज कलर की स्टिचिंग भी आपको देखने को नजर आ रही होगी। प्लस अगर आप डोर पैनल देखोगे तो वहां पर भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुका है, वहां पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल आ चुकी है। 2-3 चीजें हैं जो इंटीरियर्स में मैं समझ पा रहा हूं फिलहाल। कुछ और चीजें जैसे कि 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, जो गैजा वेरिएंट में दिया गया था। एंड एक चीज और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दें वो, या एटलीस्ट फॉर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए जो है 6 एयरबैग्स रख दें। अब देखो, 6 एयरबैग्स आते ही प्राइसिंग तो जंप करेगी, तो प्राइस कहां जाएगी एंड में बताता हूं। एक्सटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस हैं देखो। इसकी जो हेडलाइट यूनिट है दैट विल रिमेन सेम, टेल लाइट यूनिट है उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया। उसके डिजाइन में जो है वो कुछ आपको अंतर नजर आएगा, क्लैरिटी सी नजर आ रही है, अब 3D लग रहे हैं और ज्यादा एलईडीज जो है वो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंट में इसका बम्पर जो है वो रीडिजाइन किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा लोअर बम्पर पार्ट पे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कुछ 2 फेक स्किड प्लेट्स काइंड ऑफ चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो उसके फ्रंट को लुक को थोड़ा एनहांस कर रही हैं। एक और चीज है जो यहाँ पे बदलने वाली है, एंड दैट इज नन अदर देन द एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील का जो डिजाइन था ना मैग्नाइट का, मैं मतलब आज से 2 साल पहले तक मुझे वो बेस्ट डिजाइन लगता था इस सेगमेंट में। अभी भी वो जो इंट्रोड्यूस होंगे नए वाले एलॉय व्हील्स, वो भी काफी कमाल के रहने वाले हैं, ये तो उम्मीद हम कर सकते हैं निसान से। अच्छा, कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि सनरूफ है, वो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार इंट्रोड्यूस हो जाए यहाँ पे। अभी ने भारत एनकैप में भी स्पॉट की गई है, तो हो सकता है कि नई सेफ्टी रेटिंग जो है वो अनाउंस हो जाए 4th ऑफ अक्टूबर को। कुछ चीजें हैं हालांकि सेम रहने वाली हैं, जैसे कि एसी के वेंट सेम रहेंगे, इंटीरियर के डिजाइन सेम रहेगा, रियर एसी वेंट्स आने वाले हैं,
फ्रंट एंड रियर के आर्म रेस्ट सेम रहेगा, पैसिव कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट ऑफ बटन, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा इसके अंदर। एंड वी ऑल्सो होप कि फ्रंट में एटलीस्ट वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएं, तो क्या ही कहने। ऑटो हेडलैम्प्स आने वाले हैं, रेन सेंसिंग वाइपर होगा, 360 डिग्री कैमरा इसमें पहले भी फर्स्ट इन सेगमेंट था, ऑटो डिमिंग IRVM और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको इसके ब्रोशर से ही कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। देखो बहुत ही स्मार्टली प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। पहले भी एक मेजर रीजन यही था मैग्नाइट का बाय करने का लोगों, क्योंकि जो प्राइसिंग थी वो बहुत जस्टिफाइबल थी। 6 लाख रुपए में ये फिलहाल कॉस्ट कर रही है। अगर 6 एयरबैग्स आते हैं तो आई बिलीव समवेयर अराउंड 6.3 6.4 के आसपास जो है उसकी प्राइसिंग जानी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एयरबैग्स नहीं आते हैं, बेस में जो है वो 2 ही एयरबैग्स दिए जाएंगे, तो आप इसकी प्राइसिंग जो है वो लगभग वैसी ही देखोगे। हो सकता है 6.10 कर दें, लेकिन 6 के अराउंड ही जो है वो निशान यहां पर रख सकता है, ताकि वो उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में उस कैटेगरी में डाल सके एंड लोगों को ये समझ में आए। बाकी इंजन ट्रांसमिशन सेम रहने वाले, AMT CVT 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड 1.0 टर्बोचार्ज इंजन। अब देखो अगर आपको AMT चाहिए 1.0 तो थोड़ा स्लो लेथार्जिक नजर आता है, और ऊपर से वो AMT और भी सोने पे सुहागा कर देता है, वो मजेदार ट्रांसमिशन नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। CVT ऑन द अदर एंड अगर आप CVT ऑप्ट करते हैं तो वो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर जब एक ड्रैग रेस की गई थी तो वो 1.0 लीटर टर्बो इंजन के साथ में वो CVT फास्टेस्ट CVT था, यानी कि फास्टेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो उस पर्टिकुलर व्हीकल के साथ में। तो वो इंजन में जरूर पंच है। बाकी तो यू नो हाउ इट इज। 336 लीटर्स की बूट रहने वाली है, वो भी लगभग वैसी ही होगी। उसमें हो सकता है कि लाइट्स एड ऑन कर दें या कुछ और चीजें एड ऑन कर दें, वहां पर उम्मीदें थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो स्पेस प्रैक्टिकलिटी मैनेज करने की चीजें हैं। तो कॉस्मेटिक्स ही जो है वो या फीचर अपग्रेड ही जो है वो ज्यादा हुए हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक क्या कर रहे हो? आप सब्सक्राइब नहीं किया क्या अभी तक? वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ना दोस्त। बाय।